जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित विनोद कुमार शर्मा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है पुरुषोत्तम मास के महात्म की कथा। पुरुषोत्तम मास के महात्म की कथा में पार्ट 12 में आपको 23वें और 24वें अध्याय की कथा सुनाई जाएगी। पिछले 22वें अध्याय में आपने सुना कि ऋषि वाल्मीकि जी ने राजा को पुरुषोत्तम मास के व्रत के बारे में विधि विधान बतलाया और बतलाया कि जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से भाग जाते हैं। और यह पुरुषोत्तम मास का व्रत 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक आपने सुना। अब 23वें अध्याय में कहते हैं, राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष किस्से कहने लगे। सुनो, भागनगर में चित्रबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्य, प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर दंडवत उनको नमस्कार किया। विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ। जो मुनिराज मुझ सेवक के घर पर आए हैं। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज कैसे हुआ, और यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त मुनि जी राजा से कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र तुझको बतलाता हूँ। सुंदर चमत्कारपुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। वहाँ तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी बुद्धि वाला था। परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन कर्म वाणी से पति की सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा करने वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा दुख प्राप्त हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हुई और तू उनको उठाकर
अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उन उग्रदेव की अत्यंत सेवा करी। तब यह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बतलाओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का एक शूद्र व्यक्ति हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याघ्रादिक जंतुओं ने परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है। उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं। हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। यह पुरुषोत्तम मास के महत्व का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। 24वें अध्याय की कथा में कहते हैं, उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला कि हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में पधारे हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा यह तीर्थ दरिद्र क्षण भर में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से विचरूं। तो गुरुदेव जी बोले कि हे महाभाग, तुम कृतार्थम हुए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य मेरी सेवा से नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारा यह दारिद्र्य मूल महित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीप दान करना, ऐश्वर्य होने पर भी घी से करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिए। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति से तत्पर दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपक दान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतकरण को शुद्ध करके अंत में मरण को प्राप्त हुए, स्वर्ग को गए और वहाँ
के सब भोगों को भोगकर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृग सिंघा में तुम तत्पर थे, उस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगुदी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अंकटक राज है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपक जलाता है, तो फिर उसका कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपवास आदिकों से पुरुषोत्तम मास का व्रत करें तो फिर क्या कहना ही क्या। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाथ रहित आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के महत्व का ये 24वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे के 25वें अध्याय और उसके आगे की कथा को सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय श्री कृष्णा।